शुभम, अब के जरा भी टाइमिंग में गड़बड़ हुआ ना तो तुम्हारे पर असली गोली चल जाएंगी भाई। बहादुर और आशिक बार बार नहीं मरा करते। क्या लगा रखा है? नहीं, मैं रूह बोल रहा हूँ। रूह? हाँ, वो रूह मुझे नीचे मिली थी। मिलते ही उन्हें 2 उंगली मेरी 2 अंखियां में डाल को मेरी अंखियां घुमा डाली। उसके बाद हवा, बड़े जोर से हवा चल रही थी। मैं हल्लू हल्लू खिड़की की तरफ आगे बढ़ा, अपनी मुंडी नीचे कर को खिड़की की कुंडी खोल डाला। उसके बाद खिड़की खोली। खिड़की खोल को मैं बाहर झांक को देखा तो न दिन था न रात थी। आधा चांद, आधा सूरज और बीच में तारे लटक रहे थे। उसके बाद एक आवाज आई। आवाज, एक मुर्गा कोने में बैठ को क्वालिटी की आइसक्रीम खा रहा था। एक भैंस साइकिल पर बैठ को साइकिल की घंटी बजा रही थी। कौवा लोटा लेको भाग रहा था। घोड़ा सोफे पे बैठ को कैरम बोर्ड खेल रहा था। जल परी भेलपूरी खा रही थी और यमराज रगड़े के साथ में सोडा पी रहा था। सोडा पी रहा था? यमराज, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में मेरे कमरे का दरवाजा है ना, मेरे कमरे के दरवाजे में एक छोटा सा खड्डा है। इतना बारीक खड्डा है। वो खड्डे के अंदर से, वो जो खड्डा था ना, उसके अंदर से क्या धुआं निकल रहा था। वो धुआं देखने में खूंखार पंजे के जैसा था, जिसके लंबे लंबे नाखून थे। वो मेरी गर्दन की तरफ आगे बढ़ रहा था। हल्लू हल्लू हल्लू। वो धुआं फिर क्या हुआ? फिर मैं उसको पूछा, कौन रे तू, क्या नाम तेरा? उन्हें बोला, मेरा नाम गुमनाम। गुमनाम? हाँ। फिर मैं बोला, गुमनाम का यहाँ क्या काम? तो बोला, मुझे नगीना चाहिए। नगीना काय को रे? तो बोला, आज से 20 साल बाद एक महल में, जहां बिन बादल बरसात होकर कोहरा में मिल जाती है, कि ये नगीना मुझे एक लड़की को देना है जिससे मैं प्यार करता हूं, करता था और करता रहूंगा, जिसके प्यार के लिए मैंने बार बार जन्म लिए। मैं अभी इस बंदूक से हट जन्म का फैसला किए देती हूँ। ये वही मुर्दे की आवाज है जो आपकी गोली की आवाज से मारा था। शायद पलट को आ गया है, आ गया है। जिंदगी के हर सफर में न अकेले जीने का मजा है और न अकेले मरने का। क्या चाहते हो? प्यार। मुझे मोहब्बत के नाम से नफरत है। तुम्हारी इस नफरत को मोहब्बत की जरूरत है। मैं तुम्हें रंगीन फूल बनाना चाहता हूं। मैं आजकल के जमाने में पत्थर बनकर रहना चाहती हूँ। और इसी पत्थर की मूर्ति को मैंने हर जन्म में पूजा। मुझे कोई जन्म याद नहीं आता।
और मैं तुम्हारी खूबसूरत आंखों में हर जन्म देख रहा हूं। जो सुबह सुबह बनारस में गंगा जी के चरण छूकर मैंने पहले जन्म में तुम्हें पहनाई थी, कल यही साड़ी पहनकर दुल्हन के रूप में शाम को दरिया किनारे आ जाना, मेरी रूह को मुक्ति मिल जाएगी। आओगी ना? जरूर आऊंगी। मेम साहब, कहाँ जाने का इरादा है? इतना तो बता डालो मेरे को। रूह का मजा लूटने। उससे मिलने का वादा किया था। वो कहीं और भटकेगी और हम कहीं और सैर कर रहे होंगे। बड़ा खतरनाक इरादा है। रूह का क्या है मेम साहब? उन्हें तो जब चाहे कभी भी किसी को भी थपक लेती। कल तो ये भी कहेगा कि थपकने के साथ साथ रूह खाना भी खाती है, पानी भी पीती है, सुबह का नाश्ता भी करती है, चाय भी पीती है और गाड़ी भी चलाती। मेम साहब, ऐसा लगता है मेरे को वो जिंदा मुर्दा की जो रूह है ना, वो ये गाड़ी में आंखों अटक गई। क्या बकता है? जाके किसी मैकेनिक को बुलाओ। बराबर बोले पे। अच्छा आइडिया आपका। मैं मैकेनिक को बाद में जाके लाऊंगा। आपको पहले वो मकान में मैं आपको लेके जाता हूँ, वहां बैठ के आप आराम करो। आओ आओ। मर गया भाई, ये दरवाजा तो खुद ब खुद खुल रहा है। कह दे कि ये भी उसी रूह की हरकत मालूम होती है। अरे हवा से खुल गया होगा, इतना भी नहीं समझता। याद रखो, वादा करके ना आना बहुत बुरी बात है। तुम शायद इस जगह को नहीं पहचानती, लेकिन ये सारे नजारे हमें कहाँ हो तुम? बुज़दिल सामने क्यों नहीं आते? मैं तुम्हें नहीं जानती, इस जगह को नहीं पहचानती। और शायद तुम अपनी तस्वीर को भी नहीं पहचानती। याद करो, ये तुम्हारी ही आवाज है और वही गाना जो तुम अपने अशोक के लिए गाया करती थी, जो आज भी इस फिजा में गूंजा करता है। और ये मोहब्बत की वही यादगारें हैं जो आज तक तुम्हारे इंतजार में जल रही हैं। भगवान ने भी खूब किस्मतें बनाई हैं। किसी का जिस्म जल रहा है और किसी का दिल। ये वही साड़ी है जो तुम्हारा खूबसूरत शरीर चूमने के लिए बेताब नजर आ रही है। जल्दी से पहन लो इसे। जुदाई की आग में परसों से तड़प रही है बेचारी। इन्हीं अदाओं के सहारे बार बार मरता हूं और बार बार जन्म लेता हूं, और हर जन्म में तुमको पहले जन्म से कहीं ज्यादा हसीन पाता हूं। ये निगाहें कई बार मेरी दुनिया बदल चुकी, लेकिन मेरा दिल नहीं बदल सकी। सिर्फ जरा सी कसर रही जा रही है। तुम कानों में बिजलियां पहनती थी, जो बारिश में सचमुच की बिजलियां बन जाया करती थी। और इन नाजुक हाथों में धानी चूड़ियां, जिनकी झनकार से जाता हुआ सावन वापस आ जाया करता था। और माथे पर झुमका, जिसे पहनकर तुम स्वर्ग के बाजार में जब चलती थी तो देवता झूम उठते थे, देवियां शर्मा जाया करती थी, और उनकी नजरों से बचाने के लिए मैं तुम्हें अपने दिल में छुपा लिया करता था। अपने दिल में छुपाने से पहले मैं तुम्हें अपने पलकों में छुपा लिया करती थी। अशोक, 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 अशोक। जय मैम साहब, क्या अशोक अशोक कर रही? क्या अशोक कुमार को याद कर रही क्या? नहीं, जो अभी मिलने आए थे उनका नाम अशोक था। ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई? अपने लाल साड़ी पहन को कहीं मैं ख्यालों की दुनिया में तो नहीं? ये अशोक की रूह नहीं थी, ये पृथ्वीराज चौहान की रूह थी, जो अंग्रेजी कपड़े उतार को हिंदुस्तानी संयुक्ता के कपड़े पहना डाला। अगले जन्म में मैं यही कपड़े पहनती थी। क्या अगले पिछले जन्म की बात कर रही भाई? मेरे तो तंबू में घबराहट हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं शीला को मिले बगैर मर जाऊंगा ना। मरने के बाद ही जिंदगी शुरू होती है पगले। बराबर बोले भाई। तो कलाकार के आने के बाद कुछ फर्क महसूस किया आपने बच्चियों में?
महसूस किया तुमने? आशा बिल्कुल दुल्हन मालूम हो रही है। कितना खुश नसीब है प्राण, जो इस वक्त लंदन में बैठा हुआ लॉर्ड और ड्यूक्स के साथ अटकेलियां कर रहा हो। रोको रोको, हवलदार साहब रोको। क्या बात है? हवलदार साहब, मुजरिम जरूर हूँ लेकिन नास्तिक नहीं। अब पूजा कर लूं। हे देवी जी, 7 महीने से दुश्मनों की कैद में हूँ। अब की बाहर आऊं तो कृपा करना, दिन फिर जाएंगे। ये देवी का नहीं, देवता का मंदिर है। हवलदार साहब, देवता का स्थान तो मेरा दिल है। इस घर में किसी और की पूजा महापाप है सिवाय देवी की पूजा के। रूपा, तुम्हारा खत आया है। भैया का होगा, जरा पढ़ दीजिए। मेरी आंखों की रोशनी। रूपा, बहुत जल्दी मैं तेरी आंखों के ऑपरेशन के लिए रुपया लेकर आ रहा हूँ। अरे पगली, जानती है यहाँ रुपया कमाने के लिए क्या क्या रूप बदलती है दुनिया। तंबू टोपीला गुळंब गुशा रीशे पीएस होर्रा मार्को शोर की वर्षों का चाबच रीना कोनामी छी है। क्या बक रहा है ये? कह रहे हेलो। बस दूगा। अब क्या कह रहा है? कह रहे हैं इस मेकअप में मंजू और उसका मिरासी इन्हें बिल्कुल नहीं पहचान सकेंगे। कमाल है, इतने लंबे जुमले का सिर्फ इतना सा मतलब, और टूगा का इतना। वे कौन सी जुबान है ये? अशोक बाबू, ये हमारे प्यार की जुबान है जो बरसों से चली आ रही है। अच्छा। हो। और मंजू के मिरासी की प्यार की जुबान और लंबी होती जा रही है। कमबख्त ने आज ही इस होटल में एक कमरा बुक कर रखा है। तो अब फिक्र न करो, उसी कमरे में उसकी खबर बना डालेंगे वो ताज। शाबाश, जल्दी से तैयार हो जा। आइटम का वक्त थोड़ा, मैं भी तैयार हो जाता हूँ। भैया, गरम खबर है। मैंने क्रेन से देखा है, इनकी मम्मी हॉल में बैठी गरम गरम जूस पी रही थी। आप कौन है? महेश भैया, गरम आप कौन है? मैं पानी की जहाज में कहा। अरे कहा जा रहा हूं, मैं महेश हूँ। ये लो तुम्हारी बख्शिश। तुम्हें कुछ कपड़े दे रहा हूँ ड्राई क्लीनिंग के लिए। आधी रात तक वापस नहीं आना चाहिए। बहुत अच्छा साहब। यस। ये क्या कर रहा है? हमारी याको मजूरी साना जीना याको नीनी तंबू टोपीला गुळंब गुशा रीशे पीएस हुर्रा रीमा को नामी छीएच मार्कू शोर की वर्षु का चाबत धर्मा तच्चो सोबर महेंद्रू धर्मा तच्चो वर्षु का चाबत वर्षु का चाबच वर्षु का चाबच। ये क्या लंबा लंबा बोल रहा है? ये पूछ रहे हैं आप कौन है? ये कमरा मेरा है। तार के माशर बम्बी। आपकी क्या बोला ये कह रहे हैं ये कमरा इनका है, आप इनके कमरे में क्यों आए? अगर पुलिस को खबर कर दी जाए तो आपको 6 महीने कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी, 8 आने भत्ता, चक्की पीसनी पड़ेगी। आपके कमरे का नंबर क्या है? मिन तेरे को मंटालू नंटे हंटे हंटम तिन तेरे को उंटुलू बंट ना रहे हंटे। अभी क्या बोला? कमरा नंबर 65। ये कमरा नंबर 65 नहीं, ये कमरा नंबर 95 है। अगर आपको यकीन हो तो मैं मैनेजर को टेलीफोन करता हूँ, अदरवाइज यू गेट आउट। तंबू टोपीला गुळंब गुशा रीशे पीएस हुर्रा मार्कू शोर की वर्षु का चाबत वर्षु का चाबत वर्षु का चाबत। अभी ये क्या बोला? सॉरी बोला। कौन थे ये लोग? न जाने ये निकम्मे कहां से आन मरे। माय, आज तो तुम सर से पैर तक कातिल नजर आ रही हो। थैंक यू। मंजिल करीब आती जाती है, बेकरारी बढ़ती जाती है। ये लो डार्लिंग। एक शर्त, या तो इन हसीन हाथों को तकलीफ दो या इन होठों को। क्या हुआ डार्लिंग, तुम गिर कैसे पड़े? न जाने ये अर्थक्वेक का झटका था या तुम्हारी जुल्फों का। न जाने तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई डार्लिंग? जरा गर्दन में मोच आ गई है। ओए 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 ओए, जरा मसाज कर दो ना। काश ये गर्दन की चोट कभी ना जाए। तुम यही मसाज करती रहो।
मेरा ख्याल है कि गर्दन की चोट धीरे धीरे दिल में उतरती आ रही है। अपने इन नाजुक हाथों को इस जख्म दिल पर रख दो तो ये तो मसाज से दिल की चोट और नीचे उतरती जा रही है। आशिकों का कहना है कि जब मुसीबत बढ़ जाए तो जगह बदल लेना चाहिए। नहीं 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 मनमोहन। डोंट यू वरी डार्लिंग, एक न एक दिन ये दो बदन प्यार के आग में एक हो ही जाएंगे। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। मैं अपनी मदद के लिए शोर मचाऊंगी। तुम कमीने इंसान हो, तुम मुझे धोखा देकर यहाँ लाए हो। मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं ठहरूंगी। बड़े शौक से तुम्हारी आधी नंगी तस्वीरें कल अखबारात में छप जाएंगी और मेरा ख्याल है तुम्हारी ग्रैनी को भी बड़ी पसंद आएंगी। मनमोहन की डायरी शरीफ इंसान के जिस्म में नहीं है, कुत्ते के शरीर में घुस गई है। कौन हो तुम? सरहदी जादूगर जो इंसान को कुत्ता और कुत्ते को फिर इंसान बनाता सलील कोका-कोला में नशे की गोलियां मिलाकर एक मासूम लड़की की इज्जत लूटना चाहता था। मैं आपका किस जबान से शुक्रिया अदा करूं? बस इतना कर्म कीजिए, आज से अपनी जिंदगी बदल दीजिए। मेरे लिए यही है आपका शुक्रिया। अपने बुजुर्गों के कहने पर अमल कीजिए, वो आपका अच्छा बुरा आपसे ज्यादा समझते हैं। और याद रखिए, लड़की खानदान की एक बंद मुट्ठी, जब तक ये मुट्ठी बंद है शराफत शराफत है। जिस दिन ये मुट्ठी खुल गई, एक शरीफ लड़की और एक बाजारी औरत में कोई फर्क नहीं। चलिए। राजा राजकुमारे तो जा हीना हीला कुदरत की लीला, बल्कि जहरीला खीला जो मेरे दिल के अंदर चुपको है। मेरे आंखियां की बीनाई, मेरी मोहब्बत की शहनाई, मेरे डब्बे। डब्बा? हमारे मुल्क में पुरानी चीज को डब्बा बोलते हैं। हमारी तुम्हारी मोहब्बत कितनी पुरानी है ना। हाँ हाँ, और मम्मी और डैडी आ जाए तो पुरानी मोहब्बत का और मजा आ जाए। ओहो, तुम उसकी परवाह न करो। तुम्हारी मम्मी क्लब में एक जवान पुट्टे के साथ में ट्विस्ट कर रही है और तुम्हारा बाबा। बापू कहो तो घर तक के छोड़ दूं। मैंने बेवड़ा नहीं पिया है, इंग्लिश पिया है। वो हैदराबादी है जो तुम्हारे बाप के बाप से भी नहीं डरता। बापू यहाँ कोई नहीं है, तुमने ज्यादा पी लिए, तुम्हारे कान बज रहे। मैंने ज्यादा पी लिए, मेरे कान बज रहे हैं। तुम कह रही हो? अच्छा, ओके, वेरी सॉरी, गुड नाइट। ये काला कबूतर कौन है? ये आईना है बापू। ये आईना है? ये आईना है? आईना है, वो बहुत गंदा है। नहीं, मैं जरा साफ करता हूँ। अरे मेरे मुंह गिरा है। ये क्या है? मैं आईने में कितना खूबसूरत दिखता हूँ, तुम देखो इधर। आईना किधर गया? वो बल मेरा इधर आ गया क्या? तू अपने शराबी बाप को धोखा दे सकती है, लेकिन मुझको नहीं। कल सवेरे कोई सिंधी लड़का ढूंढकर तेरी शादी पक्की करती हूँ, जब तक तू इस ताले में बंद रहेगी। मैं भी कोई मराठी लड़का ढूंढ के लाता हूँ, तब तक तू इस
मराठी ताले में बंद रहेगी। अरे सिंधी ताला आणि मराठी ताला जरूर कुछ है गड़बड़ घोटाला।